आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी में उतरेंगे जिसे दुनिया ने भोजपुरी का शेक्सपियर कहा। कमाल की बात यह है कि उस इंसान ने कभी कोई किताब नहीं पढ़ी। ये कहानी उस कलाकार की है जो सीधा माटी से पैदा हुआ और जिसने करोड़ों लोगों के दिल की धड़कन को अपनी आवाज दे दी। जी हाँ, ये कहानी है भिखारी ठाकुर की। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है। ये उस जमाने की हर उस सास का दर्द है जो अपना घर, अपनी दुनिया पीछे छोड़कर रोजी रोटी के लिए शहर निकल पड़ी थी। ये उस मजबूरी की दास्तां है जिसे लाखों लोग हर दिन जी रहे थे। और इस दर्द को जुबान दी उसी आदमी ने जो खुद इस आग से गुजरा था। सोच कर देखिए, एक ऐसा इंसान जो पढ़ लिख नहीं सकता था, जिसने कभी कलम नहीं उठाई, उसने अपनी कला से, अपने हुनर से एक पूरी संस्कृति की तकदीर लिख दी। ये जो विरोधाभास है ना, यही भिखारी ठाकुर की कहानी का दिल है, यही उनकी असली पहचान है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? बिहार के एक छोटे से गांव का एक गरीब नाई करोड़ों बेजुबानों की आवाज कैसे बन गया? चलिए आज इसी सफर को समझने की कोशिश करते हैं। उनकी कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब वो कोलकाता पहुंचे। जानते हैं, ये सफर सिर्फ पेट की आग बुझाने के लिए नहीं था। ये तो वो चिंगारी थी जिसने एक ऐसी कला की क्रांति को जन्म दिया जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। 1887 में कुतुबपुर गांव में जन्म हुआ। बचपन गरीबी और संघर्ष में ही बीता। पेट की आग उन्हें खींचकर कलकत्ता ले गई और वहीं कलकत्ता में जब उन्होंने रामलीला देखी तो जैसे उन्हें एक रोशनी मिल गई। उन्हें समझ आया कि कला सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये तो अपनी और अपने जैसे लाखों लोगों की कहानी कहने का सबसे ताकतवर जरिया है। और बस इसी एहसास ने जन्म दिया उनके सबसे बड़े शाहकार, उनके मास्टरपीस विदेसिया को। ये सिर्फ एक नाटक नहीं था, ये तो उस मिट्टी की आवाज थी जो अपनों से जुदाई के दर्द में सिसक रही थी। तो ये विदेसिया आखिर है क्या? ये भिखारी ठाकुर का बनाया हुआ लोक नाट्य का वो रूप है जो घर पर इंतजार करती औरत के आंसू और परदेस में खटते मर्द के पसीने की कहानी कहता है। ये उस समाज का एकदम सच्चा आईना था। देखिए, एक तरफ है परदेस, शहर की भीड़ में पति का अकेलापन और उसका संघर्ष, और दूसरी तरफ है देश, गांव के सूने घर में पत्नी का लंबा इंतजार। भिखारी ठाकुर ने इन दो अलग अलग दुनियाओं के दर्द को एक ही मंच पर लाकर खड़ा कर दिया, और इसका असर ये हुआ कि नाटक देखने वाले हर इंसान को लगा, अरे ये तो मेरी ही कहानी है। लेकिन उनकी कला सिर्फ विदेसिया तक नहीं रुकी। गबर घिचोड़ नाटक में उन्होंने समाज के ठुकराए हुए बच्चों का दर्द दिखाया, तो बेटी बेचवा में बेटियों को बेचने की घिनौनी प्रथा पर सीधा वार किया। उनकी कला एक ही वक्त में मरहम भी थी और आईना भी। तो अब तक ये तो साफ हो गया होगा कि भिखारी ठाकुर सिर्फ एक कलाकार नहीं थे। उनका रंगमंच अन्याय के खिलाफ एक हथियार था। वो एक सामाजिक क्रांतिकारी थे जो अपने नाटकों के जरिए समाज में बदलाव लाना चाहते थे। और उनका तरीका देखिए, कितना सीधा और कितना असरदार। पहला कदम, समाज की असली पीड़ा को पहचानो। दूसरा, उस दर्द को एक नाटक की कहानी में ढाल दो। तीसरा, उस नाटक को गांव-गांव जाकर लोगों के बीच ही खेलो। और चौथा, उसी कला से बदलाव के लिए आवाज बुलंद करो। ये जमीनी स्तर पर एक क्रांति लाने का अद्भुत मॉडल था। जाहिर सी बात है, जब कोई दबी कुचली आवाजों को जुबान देता है तो ऊंची कुर्सियों पर बैठे लोगों को ये पसंद नहीं आता। भिखारी ठाकुर के नाटकों ने समाज के ठेकेदारों को सीधी चुनौती दी। उन्हें धमकाया गया, उनका बहुत विरोध हुआ, पर वो आदमी अपनी माटी का बना था, न डरा न झुका। तो सवाल ये है कि आज इतने साल बाद भी हम भिखारी ठाकुर को क्यों याद करते हैं? वजह सीधी है, उनकी विरासत अमर है। उनकी आवाज आज भी भोजपुरी संस्कृति की रगों में दौड़ती है। क्या है उनकी विरासत? वो भोजपुरी रंगमंच के पितामह हैं। वो सामाजिक बुराइयों के खिलाफ एक गरजती हुई आवाज थे। वो आने वाली ना जाने कितनी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा की एक जलती हुई मशाल हैं। और सबसे बढ़कर वो करोड़ों लोगों के लिए अपनी मिट्टी से जुड़ी एक अमर पहचान है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। आज जब हमारे समाज के सामने नई नई चुनौतियां हैं, तो क्या हमें भिखारी ठाकुर जैसे कला सैनिकों की जरूरत नहीं है? वो लोग जो कला को सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि बदलाव का एक ताकतवर हथियार बनाना जानते हों। इस पर सोचिएगा जरूर।